कमरे से बाहर निकलने के बाद कर्ण के दरवाजा बंद हो गया। बातचीत का अंत अब उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि डिन अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर भी कर्ण ने डिन से अधिक मात्रा में जानकारी सीख ली थी। कर्ण को अब पता था कि उसे अपनी एफिनिटी के साथ क्या करना है और वह अपना अगला लक्ष्य क्या जानता है। सामान्य चरण तक पहुंचे बिना अगले 18 महीने में और अधिक शक्तिशाली बने। कर्ण अभी तक खुद को जनरल स्टेट तक पहुंचने की इजाजत नहीं दे सकता। न केवल वह वास्तव में अपने आत्मा को समझ नहीं पाएगा, बल्कि वह जिन की बातों को भी याद करेगा। यह बातें विफल हो सकती है। सामान्य परीक्षण से कर्ण मानना होगा कि यह प्रक्रिया अधिक रूप से जोखिम भरी है। आखिरकार वह एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरेगा जो पहले कभी सफल नहीं हुई। भगवान पर भरोसा किया या अधिक सटीक रूप से उसने मनोरंजन के लिए भगवान की इच्छा पर भरोसा किया। भगवान ने कर्ण को एक समय के दौरान यहाँ आने का सुझाव दिया था, जो भगवान चाहते थे कि योद्धा उसकी दुनिया में वापस लाने के लिए फिर से शक्तिशाली बने। भगवान के लिए एक जोखिम भरी प्रक्रिया पर जुआ खेलना मनोरंजन का हो, लेकिन इस दुनिया में एक योद्धा एक व्यक्ति को सब कुछ करते हुए देखना शायद और भी अधिक मनोरंजन है। आपने काफी देर तक बात की है, सौरभ ने कहा। कर्ण ने अपने विचारों से बाहर निकला और सौरभ की ओर देखने लगा। उन्होंने कहा, मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। प्रक्रिया के बारे में सौरभ ने पूछा। कर्ण ने सिर हिलाया। क्या आपको पहले से ही सूचित कर दिया गया है? उसने पूछा। नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि मास्टर आप जैसे किसी व्यक्ति को अपने अगले विषय के रूप चुनेंगे। सौरभ ने हाँ भरते हुए कहा, मुझे अब भी लगता है कि इंसानों पर वास्तविक परीक्षा के लिए यह थोड़ा जल्दी है, लेकिन मास्टर को अपने सिद्धांत पर भरोसा है। क्या पहले भी असफलता हुई है? सौरभ ने सिर हिलाया। पिछले 10 वर्षों से विफलता है, उन्होंने उत्तर दिया। 10 साल में 4? कर्ण ने आश्चर्य से पूछा। मैं पिछले कुछ महीनों से 4 से अधिक असफलताओं की उम्मीद कर रहा हूँ, सौरभ ने बताया। मुद्दा मजबूत परीक्षण विशेषों की कमी है। सबसे पहला, विषय के पास एक योद्धा का शरीर हो जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि आपके शरीर को नए भागों के कारण होने वाले विनाश के रूप विरोध करना पड़ता है, जब तक कि सब कुछ एक साथ फिट नहीं हो जाता। थोड़ी देर के लिए यह आपके शरीर और जानवर के अंगों के बीच एक युद्ध होगा। अवधि के दौरान अधिक भारी प्रभाव नहीं हो सकता है, या यह अनुकूलता को खतरे में डाल देगा। एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा दर्द से निपटने में सक्षम हो। यदि आप प्रक्रिया के दौरान सचेत नहीं रह सकते, तो आपका शरीर स्वचालित रूप से रक्षात्मक स्थिति में प्रवेश कर जाएगा और हर चीज को करीब आने से रोकेगा। फिर आपको पहले दायरे में रहने की जरूरत है बहुत से उम्मीदवारों की, क्योंकि उन्हें अभी तक ऐसा महसूस नहीं होता है कि उन्हें कैसी आवश्यकता। उनमें पुराने योद्धाओं की तरह हताशा की कमी है। अंत में उन्हें सहमत होने की आवश्यकता है कि इस प्रक्रिया को किसी पर थोपने से पहले वे मारे जाएंगे, क्योंकि वे इसका पालन नहीं करेंगे। और विश्वास की कमी के कारण ये यह भी मानेगी कि हम बस उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। सौरभ ने यहाँ भरते हुए कहा, इसमें से किसी भी एक चीज को ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस सभी को ढूंढना मुश्किल है। खासकर उनमें से बहुत सारे एक साथ दुर्लभ है। एक साथ दुर्लभ क्यों? कर्ण ने पूछा। पारिवारिक स्थिति में, सौरभ ने समझाया, यह दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित योद्धाओं की अकेडमी है और हमारे मानक ऊंचे हैं। कई लोगों के विश्वास के विपरीत हमारे अधिकार छात्र अमीर और उच्च रैंकिंग वाले परिवारों से है। ऐसा कैसे? कर्ण ने पूछा। क्या ये परिवार वैसे भी जादूगर नहीं बन पाए जाएंगे? सौरभ ने सिर हिलाया। वे ऐसा करेंगे अगर उनके बच्चे के लिए जादूगर बनने का कोई रास्ता है, तो वे निश्चित रूप से उन्हें यहाँ नहीं भेजेंगे। इस वजह से हमें केवल वही बच्चे मिलते हैं जिन्हें लगभग कोई जादुई प्रतिभा नहीं होती या जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। लेकिन चूंकि हम दुनिया में सबसे शक्तिशाली एकेडमी है, तो इसलिए अभी भी बहुत सारे परिवार हैं जिनकी नज़र अपने अपने बच्चों में से एक के लिए हम पर है। यही से पहला मुद्दा आता है। वे उच्च रैंकिंग वाले परिवार वास्तव में उच्च रैंकिंग वाले परिवार हैं, जो अपने रक्त और जादू के प्रति उनकी प्रतिभा के कारण योद्धाओं के शरीर उनके रैंकों में बहुत दुर्लभ है। इसके बाद दर्द का हिस्सा आता है। उनके बच्चों को यहाँ सीखने के लिए भेजा जाता है कि योद्धा कैसे बने, और दर्द से निपटने में सक्षम होना एक योद्धा होने का हिस्सा है। वे अपने बच्चों को यहाँ भेजने से पहले केवल मूल्य बातें सिखाते हैं। उनमें से कई के पास केवल यही है, सुरक्षित वातावरण में पकड़े गए कुछ जानवरों से लड़ाई की, और जब वे घायल हो गए तो एक जल जादूगर तुरंत आ गया। उनकी वजह से पिछले 4 विषयों में से 3 रैंकिंग वाले घरों से आए थे, सौरभ ने कहा। लेकिन फिर उन्होंने यहाँ भरी। हालांकि कम रैंकिंग वाले घरों के साथ समस्या यह थी कि उनके पास बहुत कम बकाया योद्धा हैं। ये घर एक काम से सामान्य और
कमजोर है। यदि वे एक शक्तिशाली योद्धा बन सकते हैं तो वे कम से रैंकिंग वाले घर नहीं होंगे। इसकी वजह से हमारे पास करीब पृष्ठभूमि के कुछ छात्र हैं जो या तो जीनियस हैं, जो अपने दम पर इस एकेडमी तक पहुंचने में कामयाब रहे, या उनके माता पिता अद्भुत थे। जब यह सब परीक्षा के लिए विशेषों को ढूंढना बहुत कठिन बना देता है। कर्ण ने सिर हिलाया। समझ में आता है। कुछ सेकंड तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि आप इसके साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, सौरभ ने पूछा। करण ने सिर हिलाया। मैं दर्द से निपट सकता हूँ और मैं और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। मुझे पता है कि प्रतिक्रिया जोखिम भरी है, लेकिन यह मेरे लिए जोखिम के लायक है। करण ने आगे देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। सौरभ ने करण की ओर आंखों को बगल बगल से देखा और आह भरी। मैं शुरू से यही जानता था कि आप मास्टर के समान हैं। मुझे अन्यथा उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। किसी कारण से ये जब कर्ण ने सुना कि वह डिन के सामान्य है तो उसे लगा कि वह थोड़ा क्रोधित हो गया है। उन्हें डिन से तुलना किए जाना पसंद नहीं है। सोहम बहुत अनुभवी था और वह कर्ण की सक्षम प्रतिक्रियाओं से लेकर उनके शब्दों तक बहुत सी बातें बता सकता था। सौरभ ने कहा, आपको तुरंत यह नहीं सोचना चाहिए कि मास्टर किस प्रकार का राक्षस है। उसके शब्द उसे अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक ठंडे, अधिक क्रूर और अधिक रक्तहीन लगते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इस बात के आदी है कि दूसरे लोग कैसे बात करते हैं। कर्ण ने सौरभ पर एक नजर डाली। सौरभ ने आंख भरते हुए कहा, बहुत से लोग विनम्र और अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप बहुत करीब आते हैं वे आपको दूर रखने की कोशिश करेंगे। इससे भी बुरी बात यह है कि अगर वे कभी भी यह विश्वास करते हैं कि आप उनके रास्ते में आ रहे हैं तो जिस भी तरह से वे समझ सकते हैं, मास्टर के साथ ऐसा नहीं होगा। और अगर वह कभी भी आपके खिलाफ जाने का फैसला करते हैं तो आपको इस पर कभी आश्चर्य नहीं होगा। यदि वह आपको पसंद नहीं करते हैं तो वह सुनिश्चित करेगा कि आपको क्या पता चला है। उदाहरण के लिए उसका एक बार एक दोस्त था, लेकिन उस दोस्त ने एक प्रतियोगिता में उसके खिलाफ जीतने के लिए मास्टर के तकनीकें चुरा ली। दोस्त शर्मिंदा हंसी के साथ वापस आया और बस इतना कहा कि उसके लिए जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त यह एक प्रतियोगिता थी। बेबिस से मुस्कुराया जब मास्टर ने कहा कि उसके दोस्त के खुद को तैयार करना चाहिए क्योंकि रात होने पर वह उसका शरीर ले लेगा। जाहिर है उसका दोस्त दम था और उसने चिल्लाकर कहा कि वह पागल है। अंत में दोस्त नहीं छोड़ा और न ही भागा, वह बस घर चला गया। खैर, जैसे कि वादा किया गया था, उस रात उसकी मृत्यु हो गई। तो एक तरह से मास्टर बहुत ठंडे दिल और क्रूर हो सकते हैं, लेकिन वह बहुत ईमानदार है। अगर वह आपके दोस्त नहीं है तो वह आपको कभी भी दोस्त नहीं कहेंगे। बेशक वह ईमानदारी को महत्व देते हैं। दूसरे से यदि आप आपके उसके बुरे पक्ष को समाप्त नहीं करना चाहते तो आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए, सौरभ ने कहा। कर्ण को याद आया कि जब कर्ण ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया था तो डिन ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। निश्चित रूप से डिन तब बहुत क्रोधित हो गया था। यदि सौरभ के शब्द सही थे तो इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि डिन राम की रक्षा करने के लिए क्यों इच्छुक है। कर्ण को डिन की यह सबसे गहरा रहस्य पता था, जो कि पृथ्वी के किसी अन्य व्यक्ति के रूप में उसका अतीत था। फिर भी ऐसी भावनाओं में भी डिन ने राम के रहस्यों में से एक को धोखा देने से इनकार कर दिया। कर्ण ऐसी किसी चीज का सम्मान कर सकता था, लेकिन किसी कारण से कर्ण के दिमाग में डिन कुछ हद तक उसके जैसा ही लगता था और उनमें कई गुण थे जिसके कर्ण ने सराहना की थी। लेकिन वास्तव में यह विचार उसके लिए इतना असमंजस हो गया क्यों था। मुझे लगता है कि आप कैटरपिलर क्लास में शामिल हो गए, सौरभ ने पूछा। कर्ण ने सिर हिलाया। क्या मास्टर ने आपको पता है कि कैटरपिलर क्लास में क्या सिखाती है, सौरभ ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि यह किस लिए है, कर्ण ने उत्तर दिया। यह भविष्य में सच्चा पथ चरण तक पहुंचने के लिए योद्धा के लिए डिजाइन किया गया एक वर्ग है ना? ओह, सौरभ ने आश्चर्य से बोला। तुमने कैसे पता लगाया? नाम और दिन की सलाह भी, कर्ण ने कहा। मैं जानता हूँ कि कैटरपिलर कक्षा के छात्र शुरुआत में कमजोर होते हैं, इसलिए वे अपनी छवि तब तक मजबूत कर सकते हैं जब तक कि वे शक्ति में आगे नहीं बढ़ जाते। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि एक कैटरपिलर तितली बन जाती है। इसके अलावा डिन ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी लड़ाई में सुधार करना चाहिए। जनरल स्टेट तक पहुंचने में से पहले जितना हो सके उतना मजबूत हो जाओ। सही है, सौरभ ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे, सौरभ ने भुएं उठाई। यह काफी लंबा समय है। ऐसा लगता है कि मास्टर आपके विकास पर बहुत जोर दे
देते हैं। मेरी नज़र में आपकी युद्ध शक्ति पहले से ही सामान्य चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। फिर सौरभ ने कंधे उचका। इसलिए मैं एक कमांडर स्टेज योद्धा हूँ, और क्योंकि मास्टर एक सच्चा पर तेज योद्धा है, वह मुझसे बेहतर जानते हैं। वैसे भी सौरभ ने अपने पेसिंग से एक किताब निकालते हुए कहा, यह नियमों और आपके टाइम टेबल की एक प्रति है। गन ने किताब अपने हाथ में ले ली। सौरभ ने एक और किताब मंगवाई। यह दूसरी किताब से कहीं बड़ी थी, और ये सभी तकनीकें हैं जो आप सीखेंगे। गन ने बोई सिकोड़कर नई किताब को देखा। आमतौर पर आपको मूल्यवान तकनीकों के लिए योगदान अंकों की आवश्यकता होगी। हालांकि कैटरपिलर क्लास के एक छात्र के रूप में आपको उन तकनीकों के लिए अपने योगदान अंकों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें उन्हें सीखने की अनुमति नहीं है। जब कर्ण ने यह सुना तो वह भौचक्का रह गया। उसने सीखने की अनुमति नहीं है, फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने पूछा। सौरभ थोड़ा मुस्कुराया। यह आपके भविष्य के लिए है। मुझ पर विश्वास करें, सौरभ ने समझाया। क्या आपने सोचा है कि सच्चा पच्चन को क्यों कहा जाता है? कर्ण ने टिप्पणी की। जब तक मैं यहाँ नहीं आया था, जब तक मुझे सच्चा पहचान के बारे में पता भी नहीं था, और मेरे पास नाम के बारे में सोचने का समय भी नहीं है। सच्चा पहचान को इस तरह से कहा जाता है क्योंकि सच्चा पहचान तक पहुंचने के लिए आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। विड बना यह है कि सच्चा पहचान को सदगति नहीं करता है, बल्कि आपकी नज़र में सच्चा पहचान को केंद्रित करता है। मास्टर एक भाले का उपयोग करता है, और वह बहुत ही दबंग तरीके से लड़ते हैं। उसे अपना रास्ता मिल गया है, हालांकि उसका रास्ता आपका रास्ता नहीं है। अतीत में कोई भी सच्चे पथ के सहारे तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसका कारण यह था कि हर कोई सबसे मजबूत योद्धाओं से सीखना चाहते थे, और जो उनके नकल करना चाहते थे। उन्नत तकनीकों और क्षमताओं को सीखना आपको प्रभावशाली बनाएगा, और आपके लिए अपना रास्ता बनाना कठिन बना देगा। आपके पास पहले से ही लड़ने का अपना तरीका है, बेशक जैसा कि अभी है। आपके लड़ने की शैली में अभी भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन किसी विभिन्न शैली पर स्विच करने के बजाय आपको अपनी शैली की और अधिक विकसित करना होगा। पर निश्चित नहीं था कि उसने इसके बारे में क्या सोचना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ क्या सीख रहा हूँ? यह एक एकेडमी है ना? क्या मुझे चीजें नहीं सीखनी चाहिए? सौरभ ने कहा, आपकी कक्षा के छात्रों के लिए नहीं, सवै के मास्टर हैं। हम वास्तविक मास्टर केवल आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करने और विभिन्न प्रकार के सेवाएं प्रदान करने के लिए है। हमारी गतिशीलता अनुभवीय तर्ज पर है। हम आपको यह नहीं दिखाने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं कि आपका प्रतिद्वंदी क्या करेगा। उत्तर विरोधियों से निपटने का तरीका ढूंढना आपके ऊपर निर्भर है। गन ने अपनी ठंडी खुजलाई। जो यह अकेडमी एक फाइटिंग डोजो की तुलना में एक फिटनेस जिम की तरह है। जिम में परीक्षण घूमते रहते हैं, और लेकिन वे केवल पूछने पर ही सवाल देते हैं। कर्ण ने सोचा। वे विशेष रूप से इस बात का पाठ नहीं पढ़ाते कि आदर्श शरीर के कैसे तैयार किया जाएगा। पृथ्वी पर इसका कोई खास मतलब नहीं होगा। आखिरकार एक मानव शरीर केवल इतना ही कर सकता है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि यह लंबे समय में और अधिक शक्तिशाली होगा। कर्ण ने तकनीकों की पुस्तकें ले ली। सौरभ ने एक छोटा कार्ड बनाया। कार्ड पर काले कवच में एक मार्शल भुजा की तस्वीर थी, जो भाले से हमला करने के लिए तैयार थी। यह एक जादुई कार्ड है, सौरभ ने कहा। यह आपकी पहचान कुंजी और योगदान बिंदुओं के लिए भुगतान विधि है। आपके पास इस इमारत में दूसरी मंजिल के सामने एक निर्धारित कमरा है। बस कार्ड को दरवाजे पर लगाएं और यह खुल जाएगा। मास्टर और आपके अलावा कोई नहीं आपका दरवाजा खोल सकता है। यदि आप फार्म लाइन में जाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने कमरे में जाएं। आपकी वर्दी वहाँ है, और आपको उसे पहले प्राप्त करना चाहिए। यदि आप फार्म लाइन में रहने का निर्णय लेते हैं तो हमें बताएं। वहाँ कोई नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कमरा रखने का कार्य जो वहाँ नहीं रहना चाहते। कर्ण ने कार्ड लिया और सिर हिलाया। धन्यवाद, सौरभ ने पहली किताब की ओर इशारा करते हुए कहा। आप पहली किताब में सभी प्रासंगिक जानकारी पा सकते हैं। यदि आपके पास कोई अतिरिक्त सवाल है तो बस एक मास्टर से पूछें। मुझे खेद है, लेकिन मुझे पहले से ही अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा आपकी अचानक परीक्षा में निपटने में बिताया है, और मुझे वास्तव में अपने दिन प्रतिदिन की शुरुआत करने की आवश्यकता है। बस चारों ओर देखें और पहले एकेडमी से परिचित हो जाए। तुम्हें रखने के लिए क्षमा करें। यह ठीक है। आइए, आप अपने बगल में एक मास्टर के बिना इस मंजिल पर नहीं रह सकते, सौरभ ने कहा।
अंत की ओर इशारा करते हुए कहा। कर्ण ने संकेत समझ लिया और सीढ़ियों की ओर चल दिया। सौरभ उसके पीछे चल रहा था। जब कर्ण चौथी मंजिल पर पहुंचा तो सौरभ ने तुरंत अलविदा कहा और 5वीं मंजिल पर वापस चला गया। अब कर्ण पहली बार इतने लंबे समय में अकेला महसूस कर रहा था। कर्ण ने एक खिड़की से बाहर देखा और देखा कि दोपहर हो चुकी थी। यह दिन ऐसा लगता है जैसे यह हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन अभी दोपहर हुई थी। फिर कर्ण ने नीचे अपने कार्ड की ओर देखा। वैसे भी मैं अब वॉरियर एकेडमी का हिस्सा हूँ और इसलिए मैं यहाँ हूँ। सिर्फ एक सुबह में मैं एकेडमी में शामिल हो गया हूँ और दुनिया में अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए और नियमों की किताब और अपने कार्यों को पढ़ना चाहिए।